जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं चूज फार्मूले के बारे में। देखिए, एमएस एक्सेल में हम चूज फार्मूले के बारे में सीखने वाले हैं कि चूज फार्मूले का प्रयोग हम लोग एक्सेल में क्यों किया जाता है, ठीक है, इसका क्या फार्मूला होता है, कौन से फार्मूले को सॉल्व करने के लिए हम चूज फंक्शन का प्रयोग करते हैं, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम चूज फार्मूले के बारे में बात करें तो इसमें एक साथ यहाँ पे टोटल 5 फार्मूले दिए गए, एक साथ 5 फार्मूले आपको दिए गए। तो अगर आपको ये केवल इंडेक्स नंबर के जरिए अगर किसी डेटा का रिजल्ट आपको प्राप्त करना हो तो इसके लिए हम एमएस एक्सेल में चूज फार्मूले का ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर आपको सम निकालना हो तो पूरे डेटा को सिलेक्शन करके और यहाँ अल्ट के साथ इक्वल टू दबाते हैं तो रिजल्ट आपको बता देता है ना। लेकिन इसी का अगर आपको मैक्सिमम जानना होता है तो क्या करते हैं, इक्वल मैक्स लिखते हैं और ब्रैकेट ओपन करते हैं और पूरे डेटा को सिलेक्शन करने के बाद आप एंटर बटन प्रेस कर देते हैं तो मैक्सिमम नंबर छांट के आ जाता है। लेकिन ऐसा फार्मूला लगाएं कि केवल इंडेक्स नंबर की जगह पे, जैसे कि एक नंबर पे सम है तो एक नंबर लिखें तो सबको जोड़ करके और तब इसका रिजल्ट यहाँ पे बता दें, या 2 नंबर पे मैक्सिमम है तो इंडेक्स नंबर में 2 नंबर लिखें तो इन सबों में से मैक्सिमम नंबर छांट करके बता दें, या 3 नंबर पे मिनिमम लिखा तो 3 लिखें तो इसमें से पूरे नंबर में से जो मिनिमम नंबर है वो आपको कैप्चर करके बता दें। तो एक बार फार्मूला लगाएंगे और मल्टीपल डाटा को हम आसानी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला एक ही लगेगा, एक ही फार्मूले के माध्यम से हम बहुत सारे फार्मूले को हम आसानी तरीके से उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमको चूज फार्मूले का प्रयोग एमएस एक्सेल में करना होता है। बस ये आप समझिए कि केवल सिंगल इंडेक्स नंबर के जरिए अगर आपको एक साथ मल्टीपल फार्मूले का प्रयोग करके रिजल्ट आपको जानना हो तो इसके लिए चूज फार्मूले का ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने एक डेटाबेस बनाया है, यहाँ पे मैंने इंडेक्स नंबर दिया है, यहाँ पे फार्मूला सीरीज भी मैंने मेंशन किया है और प्लस यहाँ पे मैंने नंबर भी मैंने मेंशन कर दिया। नंबर आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे दीजिएगा, और भी बढ़ाना होगा तो और भी नंबर बढ़ा लीजिएगा कैलकुलेशन करने के लिए। और यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है इसी नंबर के आधार पे आपको पूरा का पूरा कैलकुलेशन देखना है। मतलब अगर इंडेक्स नंबर में अगर आप 1 ले लेते हैं तो रिजल्ट में सबको जोड़ करके बताए, अगर इंडेक्स नंबर में 2 लेते हैं तो इसमें से मैक्सिमम नंबर छांट करके तब आपको रिजल्ट में बताए, अगर इंडेक्स नंबर में 3 लेते हैं तो इसमें से पूरे नंबर में से मिनिमम नंबर छांट के आपको रिजल्ट में बताए, और वही अगर आप 4 ले लेते हैं पूरे नंबर को काउंट करके बताता है, और 5 ले लेते हैं तो इस पूरे नंबर का एवरेज निकाल करके आपको बताता है। लेकिन पहले आपको एक बार फार्मूला लगाना पड़ेगा, एक बार फार्मूला लगा लेंगे तो बस केवल आप इंडेक्स नंबर चेंज करेंगे तो ये डेटा आपके सामने फाइंड आउट हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले किसी भी एक इंडेक्स नंबर को आप यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करिएगा और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर लीजिएगा। तो 3 नंबर मैंने लिया तो 3 नंबर में क्या आएगा, मिनिमम, सबसे कम नंबर 26 यहाँ पे रिजल्ट आएगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है, इसमें हम 2 फार्मूला बताएंगे। पहले नॉर्मल फार्मूला, सबसे पहले इक्वल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूज और ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसमें इंडेक्स नंबर पूछ रहा है तो सबसे पहले कॉलम मतलब यहाँ पे इंडेक्स नंबर को सिलेक्शन करेंगे जो मैंने कॉपी किया है और पुनः नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे पूरे वैल्यू को यहाँ पे नीचे कामा करने के बाद अब यहाँ पे पहले स्थान पे क्या लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम और ब्रैकेट ओपन करेंगे। अगर सम भी करें तो इन्हीं पूरे नंबरों को हमको सम करना है तो इन्हीं पूरे नंबर को हम सिलेक्शन करेंगे, पुनः ब्रैकेट क्लोज करेंगे, नीचे कामा कर देंगे। फिर सेकंड नंबर पे आप लिखेंगे मैक्स, पुनः ब्रैकेट ओपन करेंगे, पुनः पूरे नंबर को एक साथ फिर सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, पुनः नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से मिनिमम लिखना है, फिर ब्रैकेट ओपन करना है, पुनः पूरे नंबर को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, पुनः हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से आपको लिखना है काउंट और ब्रैकेट ओपन करेंगे, पुनः पूरे नंबर को हम सिलेक्शन कर देंगे और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, पुनः नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से आपको टाइप करना है एवरेज, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है ABERAGE एवरेज और ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ से पूरे नंबर को हम एक साथ क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद लास्ट में 2 बार हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया भी है कि जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग में ब्लैक ब्रैकेट आता है, तो जब क्लोज भी करते हैं तो ब्लैक से ब्लैक आपका मैचिंग होना चाहिए, और जैसे ही एंटर करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा,
सही है, क्योंकि 3 नंबर पे फार्मूले के सीरीज में मिनिमम लिखा गया है, तो इस पूरे नंबरों में से मिनिमम नंबर छांट के बता दिया कि 26 नंबर मिनिमम नंबर। अब चलिए यहाँ पे केवल आप 1 रखेंगे तो सबको जोड़ करके बता देंगे। अगर केवल आप यहाँ पे 4 रखेंगे तो पूरे नंबर को काउंट करके बता देगा। क्या ये नंबर 6 बार लिखा हुआ है हेडिंग को छोड़ करके? अगर आप यहाँ पे 5 रखते हैं तो सबको एवरेज निकाल करके बता देगा। लेकिन कैसे जांच करेंगे? तो इसकी जांच करने के लिए इक्वल करिएगा। इक्वल यहाँ पे लिखना है सम और ब्रैकेट ओपन करिएगा। इस पूरे नंबर को सिलेक्शन करके अगर आप एंटर करेंगे तो ये 309 सही रिजल्ट आया था। तो 1 नंबर यहाँ पे लीजिए, देखिए 309 आ गया। सही है। अब चलिए पुनः हम यहाँ से एक और भी फार्मूला बताते हैं। अभी तो 309 नंबर हमारा जोड़ करके बताया, फिर आप इस फार्मूले को हटाइए, फिर यहाँ पे दूसरा फार्मूला इक्वल, और यहाँ पे आपको टाइप करना है मैक्स और ब्रैकेट ओपन करिएगा। बस पूरे नंबर को आप सिलेक्शन करिए और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करिए। देखिए मैक्सिमम नंबर सही है। तो 2 नंबर पे मैक्सिमम आना चाहिए ना, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे तो देखिए मैक्सिमम नंबर आ गया। वही आप यहाँ पे पुनः इसको हटाइए और यहाँ पे इक्वल करिएगा, और यहाँ पे आपको लिखना है क्या मिन और ब्रैकेट ओपन करना है। पुनः पूरे नंबर को हम एक साथ सिलेक्शन करेंगे और इस पूरे नंबरों में से केवल मिनिमम नंबर छांट के बता देंगे। कोई दिक्कत? पुनः आप इस पे क्लिक करिए, इस फार्मूले को हटा दीजिए, इसके बाद से पुनः इक्वल काउंट लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, पूरे नंबर को सिलेक्शन करिएगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करिए। तो यहाँ पे अगर हम 4 लेते हैं तो क्या लिख के आएगा? 6 सही है। 1 2 3 4 5 6 बार नंबर लिखा गया। पुनः इस फार्मूले को हटा देते हैं। अब यहाँ पे लिखिएगा इक्वल ABERAGE, इस पूरे डेटा का एवरेज आपको प्राप्त करना है। तो यहाँ से सिलेक्शन करिए, एंटर कर दीजिए। कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे 4 की जगह पे क्या लेना है? 5 लेना है, तो एवरेज का रिजल्ट है। तो हम अलग अलग ऐसे निकालेंगे, इससे बेहतर है कि हम एक ही सीरीज के माध्यम से आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए इसी के आधार पे एक और फार्मूला यहाँ पे है। इसी के आधार पे एक और फार्मूला आपके पास है, देखिए एडिशन का मतलब जोड़ना, और सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाना, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा करना, और डिवीजन का मतलब भाग करना। लेकिन जोड़ेंगे भी तो किसको? घटाएंगे भी तो किसमें से किसको घटाएंगे, और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो किसमें से किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोई वैल्यू आपको देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आप लिखिएगा हेडिंग में, यहाँ पे आप लिखिएगा x की वैल्यू, यहाँ पे लिखिएगा x की वैल्यू, और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है y की वैल्यू। अब इसकी कुछ वैल्यू भी आपको देना पड़ेगा, तो वैल्यू देने के लिए देखिए करना क्या है, x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो इसमें जब तक आप नंबर लिखेंगे नहीं, तब तक आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, प्लस किससे करेंगे, माइनस किससे करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे। क्योंकि वहां पे तो वैल्यू दिया था तो हम सिलेक्शन कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो कोई वैल्यू दिया नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिखाना होगा कि x की वैल्यू मान के चलिए कि मैंने 150 भर दिया, कितना? 150, और y की वैल्यू मैंने 30 भर दिया, 30 भर दिया यहाँ पे। अब इसी का कैलकुलेशन करके आपको देखना है चूज फार्मूले के माध्यम से। तो एक तो मैंने नॉर्मल फार्मूला पढ़ा है, ये तो फार्मूला सबको समझ में आ गया। अब इस फार्मूले के आधार पे अगर आप इंडेक्स सीरीज में 1 लेते हैं तो 120 150 और 30 को जोड़ करके बताएगा। अगर आप 2 लेते हैं तो 150 में से 30 माइनस करके बताएगा। अगर 3 लेते हैं तो मल्टीप्लाई करके बताएगा 150 में 30 का। अगर 4 लेते हैं तो डिवाइड करके बताएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए भी सेम तरीके से आपको करना क्या है, इंडेक्स नंबर और रिजल्ट यहां से आप ले लीजिएगा। अब इसी में आपको निकालना है। तो चलिए अब इसके आधार पे आपको निकालना है इंडेक्स नंबर और रिजल्ट। तो आपको सबसे पहले इंडेक्स नंबर को यहां से हम क्या कर लेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे रिजल्ट पे आइएगा, सबसे पहले इक्वल करना, और यहाँ पे आपको लिखना है चूज और ब्रैकेट ओपन करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स नंबर को ले लेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, और पहले में लिखा हुआ एडिशन, एडिशन का मतलब होता है दोनों नंबरों को हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू ले लेंगे और प्लस y की वैल्यू। समझ में आ रहा है? पुनः नीचे कामा करेंगे,
पुनः x की वैल्यू माइनस y की वैल्यू। इसमें लिखना नहीं है आपको, केवल सिंबल लगाना है। पुनः नीचे कामा करिएगा। इसके बाद से x की वैल्यू मल्टीप्लाई का सिंबल स्टार टाइप का आता है, ध्यान दीजिएगा। यहां से y की वैल्यू, पुनः नीचे कामा करेंगे। इसके बाद x की वैल्यू और डिवाइड बाई y की वैल्यू। अब ब्रैकेट क्लोज करिएगा। अब एंटर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 180 आएगा। देखिए क्यों? क्योंकि फर्स्ट नंबर पे एडिशन लिया गया। अब यही एडिशन, अब यही इंडेक्स नंबर को आप चेंज करिएगा। अगर आप 2 लेते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? 120 आ जाएगा। इतना सोच क्यों रहे हैं आप लोग? 3 लेते हैं तो क्या आता है? तो मल्टीप्लाई करके बताएगा 45। 4 लेते हैं तो क्या आता है? हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? अपने पास से देना है, तभी तो हम नंबर में ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। इसलिए क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी आपका दे रखा, तो जब इसमें ऑलरेडी दे रखा तो इसके लिए तो एडजस्टमेंट हो गया, लेकिन इसके लिए नंबर नहीं दिया तो इसके लिए लिखना पड़ेगा, तभी तो मैं सॉल्यूशन बनाएंगे इसका। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए फार्मूला लिख लीजिए। हाँ, इसको एक बार और बता दें। चलिए देखिए, इक्वल करिएगा, यहाँ पे लिखना है चूज और ब्रैकेट ओपन करिएगा। ये ध्यान रहे कि सबसे पहले हमको इंडेक्स नंबर ही लेना है जो मैंने कॉपी किया था, और नीचे कामा करना है। इसके बाद से x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू। इसमें आपको लिखना नहीं है, फार्मूले का नाम लिखना नहीं है, बस केवल सिंबल लगाना। पुनः नीचे कामा करेंगे, x की वैल्यू माइनस y की वैल्यू। पुनः नीचे कामा करना है। पुनः x की वैल्यू मल्टीप्लाई y की वैल्यू। पुनः नीचे कामा करेंगे। पुनः x की वैल्यू डिवाइड बाई y की वैल्यू। और यहां से बस एक बार ब्रैकेट क्लोज करिएगा, चूंकि कई बार मैंने ब्रैकेट ओपन किया है ना, और एंटर करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत? एक नंबर का जानना है तो 4 को हटा करके आप 1 लिखेंगे तो 1 का रिजल्ट आ जाएगा, सबको जोड़ के बता देगा। 2 रखेंगे तो 150 में से 30 माइनस करके बता देगा, 120 आ जाएगा रिजल्ट। 3 रखेंगे तो मल्टीप्लाई करके बता देगा कितना मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा। तो चलिए फार्मूला लिख लीजिए। ये टेबल पहले बना लीजिए, बन गया टेबल।